हेलो दोस्तों, मैं पूनम पहेलिया आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। विषय जैसा कि हम सबको याद है, 22 अप्रैल को हमारे देश में एक आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, और उसी के पलटवार के रूप में हमारे देश ने भी एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान में। तो एक युद्ध जैसी स्थिति है, लड़ाई की स्थिति है, जिसमें कुछ लोग हमारे हताहत हुए, कुछ उनके भी होंगे, कुछ बच्चे, कुछ घर उजड़ जाएंगे जिसकी वजह से। तो उसी दर्द को, उस तकलीफ़ को या उस मंज़र को बयां करते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। सुनिएगा कि कल तक जहां फूल थे आज वहां शूल हैं। कल तक जहाँ फूल थे आज वहाँ शूल हैं। महकते हुए उपवन में कांटों से घिरे फूल हैं। महकते हुए उपवन में कांटों से घिरे फूल हैं। हर कहीं फैले हैं काले धुएं के बादल। हर कहीं फैले हैं काले धुएं के बादल। बम धमाकों के बीच केवल भ्रम की उड़ती धूल है। काले धमाकों के बीच भ्रम की उड़ती धूल है। अश्रु हैं कहीं कहीं रुदन चिंगारी है। अश्रु हैं कहीं कहीं रुदन चिंगारी है। मानवता पे आई शामत भारी है। दिन भर कत्ले आम हो रहे हैं। हर कहीं बेबसी और लाचारी भारी है। हर कहीं कत्ले आम हो रहे हैं। हर कहीं बेबसी लाचारी भारी है। ताकत के नशे में डूबी दुनिया सारी है। ताकत के नशे में डूबी दुनिया सारी है। और दो ताकतवर बंदरों के बीच फंसी बिल्ली बेचारी है। बादशाहत की खातिर ये जंग जारी है। एक एक सांस उनकी जीवन पर पड़ती भारी है। एक एक सांस उनकी जीवन पर पड़ती भारी है। उजाड़ दिए जाएंगे खेत और खलियान। युद्ध के बाद क्या होगा कि कुछ उजाड़ दिए जाएंगे खेत और खलियान। हर घर में बनेगा एक नया शमशान। एक एक सांस किराए पर मिलेगी जो दुश्मन की एक हाँक पर निकलेगी। एक एक सांस उनकी किराए पे मिलेगी जो दुश्मन की एक हाँक पर निकलेगी। लूट लिए जाएंगे करोड़ों के सुहाग। सबसे बड़ा जो त्रासदी होती है वो शायद यही होती है कि लूट लिए जाएंगे करोड़ों के सुहाग। चूड़ी बिंदी जीवन के सारे अनुराग। चूड़ी बिंदी जीवन के सारे अनुराग। छिन जाएगी बुढ़ापे की लाठी। 2 जून मिलने वाली सुख की रोटी। हंसता खेलता बचपन अवसादी होगा। हंसता खेलता बचपन अवसादी होगा। लूटी जाएगी इज्जत भरे बाजार। दाने दाने को मोहताज हो जाएगा इंसान जब जब भी इतिहास दोहराया जाएगा। लूटी जाएगी इज्जत भरे बाजार। दाने दाने को मोहताज होगा इंसान जब जब भी इतिहास दोहराया जाएगा। तुम्हें बस इंसानियत का दुश्मन और हमें रखवाला कहा जाएगा। तुम्हें बस इंसानियत का दुश्मन और हमें रखवाला कहा जाएगा। ये थी आज की पंक्तियाँ। अगर आप लोग कहीं इनसे जुड़ पाएँ, आपको लगे कि सिचुएशन को बयां करने वाली पंक्तियाँ हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।